शिव एक अनंत चेतना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान शिव एक देवता है जो कैलाश पर रहते हैं, पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शिव का अर्थ है जो शून्य भी है और पूर्ण भी, जो सब में है फिर भी किसी एक में बंधा नहीं। शिव बराबर शून्य प्लस चेतना का मिलन, यानी जब संपूर्ण अस्तित्व शांत, स्थिर और फिर भी सृजनशील है, वही शिव अवस्था है। शिव शब्द का वास्तविक अर्थ संस्कृत में शिव बराबर कल्याण, शुद्धता, व बराबर अस्तित्व या व्यापन। तो शिव का अर्थ हुआ जो संपूर्ण अस्तित्व में कल्याण का व्यापन करे। इसलिए कहा गया शिवन शांतन अद्वैतन, शिव शांति है, अद्वैत है। विज्ञान के दृष्टिकोण से शिव, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में दो ही तत्व हैं, ऊर्जा एनर्जी, शून्य स्पेस वैक्यूम। ध्यान से देखिए, यही दो रूप शिव के हैं। जब ऊर्जा सक्रिय होती है बराबर शक्ति शिव की गतिशील शक्ति, जब ऊर्जा स्थिर होती है बराबर शिव चेतना, मौन। इसलिए कहा गया शिव बिना शक्ति शव है, शक्ति बिना शिव निष्क्रिय है। दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, जैसे विद्युत में धारा और प्रकाश। शिव के 5 रूप पंचमुख है। यह 5 तत्वों अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर और 5 चेतना स्तरों का प्रतीक है। मुख्य तत्व अर्थ, तत्पुरुष, वायु संतुलन और ध्यान, अघोर अग्नि रूपांतरण की शक्ति, सद्योजात पृथ्वी सृजन की स्थिरता, वामदेव जल करुणा और प्रेम, ईशान आकाश ज्ञान और शुद्ध चेतना। इन 5 को मिलाकर पंचमुखी शिव कहा गया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। शिव के प्रतीकों का रहस्य, प्रतीक अर्थ, त्रिशूल मन, बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण, चंद्रमा समय और भावनाओं पर संतुलन, गंगा चेतना की पवित्र धारा जो मस्तिष्क सहस्रार से बहती है, सर्प नाग कुंडलिनी ऊर्जा जो जागृत होकर ऊपर उठती है, भस्म राख अहंकार और शरीर की नश्वरता का स्मरण, नटराज रूप सृजन, संरक्षण और संहार का कॉस्मिक डांस। शिव योगी है, देव नहीं। शिव को आदि योगी कहा गया क्योंकि वे पहले ऐसे योगी थे जिन्होंने ऊर्जा को अपने भीतर पूर्ण संतुलन में लाया। उन्होंने कहा, संसार जीतने की नहीं, अपने भीतर के तूफान को शांत करने की साधना करो। उनका योग केवल शरीर का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का विज्ञान था, जिससे आज कुंडलिनी जागरण, ध्यान, साउंड एनर्जी जैसे प्रयोग उत्पन्न हुए। शिव समय से परे, बियॉन्ड टाइम। महाकाल का अर्थ है जो समय को भी देखता है। शिव अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में व्याप्त है। वे परिवर्तन के साक्षी हैं। वे स्वयं नहीं बदलते, बल्कि सृष्टि उनके भीतर बदलती रहती है। शिव का अनुभव कैसे करें? शिव को पूजा से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है। वे बाहर नहीं, आपके भीतर की गहराई में है। कुछ उपाय, मौन साधना, साइलेंस मेडिटेशन, 10 मिनट केवल शून्य में रहिए। ओम नमः शिवाय जप, यह ध्वनि मन की तरंगों को स्थिर करती है। शिव तत्व ध्यान, कल्पना करें कि आप शून्य हैं, प्रकाश हैं और सब में व्याप रहे हैं। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे, शिव कोई देवता नहीं, मैं स्वयं शिव का अंश हूँ। कुछ अनूठे सत्य, रेयर ट्रूथ्स अबाउट शिव। शिव कभी पैदा नहीं हुए, वे अनादि, बिगिनिंगलेस हैं। वे धर्म से परे हैं, वे ना हिंदू हैं, ना किसी मत के, वे अस्तित्व की मूल ऊर्जा है। शिव का ध्यान करने से मस्तिष्क की कंपन आवृत्ति घटती है, जिससे गहरी शांति और अंतर्ज्ञान बढ़ता है। नटराज मुद्रा का नृत्य आधुनिक भौतिकी के क्वांटम वाइब्रेशंस से मेल खाता है। ओम नमः शिवाय का उच्चारण 5 तत्वों को अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर संतुलित करता है। शिव को समझना बुद्धि का नहीं,
अनुभव का विषय है। शिव वो है जो हर कण में, हर श्वास में, हर ध्वनि में है। जब मन मौन होता है वही शिव प्रकट होते हैं।